कहते सदे मूरे एक सवाले दसना हजूर तुहाडे इलाके च औरत दा की हाल है। बहुत ही सत्कारयोग महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी गवर्नर ऑफ पंजाब, उन्हां दे नाल बहुत ही सम्मानित स्पीकर दिल्ली विधान सभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हम सबके मार्गदर्शक प्रदीप जोशी जी, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं का, बहुत सारे लोगों का जिनके अंदर कुछ करने की तमन्ना थी, उनका मार्गदर्शन किया है। डॉक्टर शोभा, जिनकी वजह से हम सब लोग एकत्रित हुए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ज्योति जी, गुज्जर जी, मुक्ता जी और मेरी बड़ी बहन सुखी जी, सुखी बराड़ जी, और बहुत ही सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इतिहास ये कहता है कि एक बहुत अच्छी पंजाब च वसते हुए सारे लोगों ने किताब पढ़ी हुई कि मेरा दागिस्तान, कितने लोगों ने पढ़ी मेरा दागिस्तान? पढ़नी चाहिए हर इंसान को, जो किसी भी कबीले से, किसी भी कम्युनिटी से है, उसको वो किताब पढ़नी चाहिए। उसमें कहा है कि जो लोग अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भूल जाते हैं, इतिहास के पन्नों से वो पीढ़ियां नेस्तो नाबूद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक जमीन है जिसके ऊपर कोई भी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करती है, भाषा जो है उसका जन्म होता है। डॉक्टर शोभा को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जब हम किसी भी एक खास तौर पे ऐसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जिसमें हिंदुस्तान की औरत के किरदार की बात आए, उसके सबसे बड़ी बात है कि उसके संस्कारों की बात आए, उसकी शिक्षा की बात आए, उसकी दीक्षा की बात आए, तो वो सम्मानीय है और उसमें मतलब तालियां बजनी ही चाहिए। क्योंकि जब कोई औरत ये लिखती है, औरत के बारे में बहुत बार लिखा गया है, बहुत बार चर्चा होती है, लेकिन जब औरत इस मुकाबले में, मर्द के मुकाबले में ये लिखती है कि औरतों का ये कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो अपने आप में बहुत ही सम्मानीय। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं ज्योति जी, आप भी। मैं इस बात की धारणी हूं क्योंकि मैं पिछले 20-22 बड़े एक छोटे से शहर से मैं पैदा हुई हूं, बटाला, गुरु नानक देव जी की चरण छू धरती है। लेकिन मैं उस जगह से आती हूँ जहां लोग, जब मैं कहती थी कि टेलीविजन पे खड़ी होके कि बटाला, तो लोग मुझे कहते थे पटियाला। तो मैं उस जगह से आती हूँ जहां पे लड़कियों को स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना अलाउड नहीं था। मैं पहली उस जगह की लड़की हूँ जिसने छात्रों का नेतृत्व करके स्ट्राइक्स की हैं। तो मैंने ये सब झेला हुआ है बहुत ही यंग उम्र से। लेकिन मैं मानती हूँ कि जिस समाज में, जिस जगह पे मैं पैदा हुई है, वो एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरा ये ट्रेडमार्क भी है। तो कहते हैं कि असूलों के लिए टकराना जरूरी है, असूलों के लिए टकराना जरूरी है, गैर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर आप औरत हो या मर्द हो, लेकिन उसको जिंदा नजर आप चुप रहते हैं तो इतिहास आपको माफ नहीं करता। आपको बोलना चाहिए, आप गलत सही कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको बात रखनी आनी चाहिए। जिस घर की औरत को बात रखनी आती है, वो घर, उनके बच्चे हमेशा तरक्की करते हैं। मैंने देखा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने जब इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी तो मैंने बहुत सारी चीजों पे रिसर्च की, तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई और मेरे ज्ञान में इसका बड़ा इजाफा हुआ कि ऋग्वेद के टाइम में औरत हमसे ज्यादा सशक्तिकरण में थी। उसमें ऋग्वेद में 26 से 27 औरतों के श्लोक दर्ज है। क्या बात है! वो स्पिरिचुअलिज्म की बात करती थी, वो अध्यात्म की बात करती थी, वो उनको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम थी। यज्ञ कोई भी स्त्री के बिना संभव ही नहीं था, यानी कि उसकी पार्टनरशिप जो है रिलीजियस कामों में इतनी बड़ी मानी जाती थी। और उनका श्लोकों में उनको शामिल किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि आज से कितने 100 साल पहले उनका इंटेलेक्चुअलिज्म, उनको फिलॉसफी में हमने एक्सेप्टेंस दी है। और आज हम लड़ाई कर रही हैं अपने हकों के लिए,
तो हम तो डिटीरियोरेट हुए ना, हम फ्रीडम की तरफ नहीं गए। हमें तो बहुत फ्रीडम थी, हमें तो, मुझे लगता है कि इसमें हमारे पे वेस्टर्न कल्चर ने बहुत सारा हमारे बच्चों को, जो आजादी के मायने है ना, मुझे ये लगता है कि किसी भी घर की औरत के लिए संस्कार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे नानी जी अक्सर कहा करते थे कि जब लड़की देखने जाते हैं तो उसकी नानी दादी देख के, उसके घर के लोग देख के शादी हो जाया करती थी। वो संस्कार उनकी औरतों के डीएनए में बोला करते थे। आज हम खुद इतने भटके हुए हैं, हमें समझ ही नहीं लग रही। हमें चाह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, हम रीलें बनाने में हमने छोटी छोटी बच्चियां लगा दी हैं। मतलब हमारी जो दिशा है और दशा है वो समाज की औरत के लिए किस तरफ जान रही है, ये विचार का अध्ययन है। शोभा जी ने ये कितनी बड़ी बात की है इसको पुस्तक बंद करके, कि मतलब आपने एक इंस्टीट्यूशन, मैं संघ को माननीय श्री रामलाल जी के सौजन्य से जानती हूँ। मैं एक यात्रा पे गई थी तो मैं उनको नहीं जानती थी, तो ऐसे ही मेरा उनके साथ आना जाना हुआ, तो मैंने देखा कि अरे ये इतने मतलब शिष्टाचार वाले, इतने डिसिप्लिन लोग कौन है। तब मुझे हमने खाना खाया, बातचीत हुई रास्ते में वैष्णो देवी के जाते हुए, तो मुझे पता चला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो आपको संस्कार सिखाता है, अब दुनिया में कहीं भाग के आइए, दौड़ के आइए, लेकिन वापस आप अपने उन लोगों में जरूर आइए जो आपको ये प्रेरित करते हो कि आपने जीवन का जो मूलभूत है, अपनी आत्मा, हम सब लोग स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं कि घर वापसी होनी चाहिए, अपने घर वापस आना चाहिए। तो आपकी आत्मा आपकी घर वापसी है। तो मुझे लगता है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको ये बताता है, ये आपकी और आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चों की ये घर वापसी करें, ताकि वो संस्कार के साथ, किरदार के साथ इस राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएं। आज औरतों के नेतृत्व की कमी इसलिए नहीं है कि हमारे पास नेताएं नहीं है, आज इसलिए कमी है कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हमें सेल्फ वैल्यूएबल लोग हैं, हमें ये सिखाया ही नहीं जा रहा। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी क्लबें, बहुत सारी फिल्म और बहुत सारी चीजें बन गई। बच्चों को जीना और सब्र संतोष से जीना बहुत सिखाना चाहिए। वो, क्योंकि मैं सिख धर्म से संबंध रखती हूँ, तो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सो क्यों मंदा आखी जित जम्मे राजान। तो उन्होंने भी यही बात कही कि औरत का दर्जा कितना बड़ा है, लेकिन औरत कौन, जिसमें वो सामर्थ्य हो, जिसमें वो कहने की ताकत हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वीरेंद्र जी की, उन्होंने मुझे इस मंच के लिए चुना है।